उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुक टुक चिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुशामदीद। तो नाजरीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हुआ तमाम, किस्सा हुआ उसका अख्ताम, और हमें दोबारा से खड़े लन पे एहतराम पूरी कौम को। तो मेरे साथ है उमैर मौजूद, फवाद थोड़ी देर में भी ज्वाइन करेंगे। क्या भाई, क्या एनालिसिस रहा? मेरे ख्याल में पहले तो थोड़ी सी हम बात करें जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। लास्ट पॉड में हमने बात की थी पाकिस्तान और यूएस का जो डिबाकल था उसके ऊपर। तो अब थोड़ा सा स्टार्ट लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई बहुत लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स जो हैं क्रिकेट के, मतलब उन्होंने सब बात कर ली है कि भाई क्या था, रन रेट का मसला था, अप्रोच का मसला था, कैप्टनसी का मसला था, ये मसला था, फुल लेंथ पे बॉल नहीं कराई, ये सारे मतलब सारे गुड लेंथ पे बॉल नहीं कराई, ये सारे मसले थे। कुछ जरा मेरे ख्याल में लाइट चीज़ों पे बात की जाए। अब हो तो गया ही है मतलब जो होना था। क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। और इंडिया का जो मैच है ना, वो हम सबको लग रहा है कि हमने कोई बड़ी तोप चला देनी थी। 81 फॉर 2 थे वो इतनी मुश्किल पिच पे। 81 फॉर 3 10 ओवरों के बाद। तो इंडिया तो हमें फुल लिटा के लितर मारने के मूड में था। वो तो हम बच गए किसी तरह हाँ। कि 6 रन से हारे। हमें लगा कि बड़ा क्लोज मैच था। आई थिंक थ्रू आउट द चेज मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है। ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ये तुम देखो कि पाकिस्तान को पूरा मैच जो है कंडीशंस के हिसाब से, बेस्ट कंडीशन जब बॉलिंग की थी पाकिस्तान को मिली, बेस्ट कंडीशन जब बैटिंग की थी पाकिस्तान को मिली। और तुमने जो अभी आखिर में बात की है कि पाकिस्तान कितने रन से मैच हारा, 6 रन से। 6। तुम्हें याद है शाहीन अफरीदी का जो 19वां ओवर कराया था, उसमें कितने रन पड़े थे? उसमें 6 रन। 7 रन पड़े थे। 6 रन, और दो 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 पड़े थे ना, दो दो दो, उसके बाद आउट हो गया था। वो हग्गे वाले 2 थे। वो हग्गे वो वाले, यही मेरा पॉइंट है कि वो इंतहाई पाकिस्तानी वाले दो थे कि इधर ओवरथ्रो हो गई, उधर आगे निकल गई, उधर ये हो गया, कीपर ने छोड़ दी, उसने, रिजवान ने ऊपर से फेंक दी। मतलब वही पाकिस्तानी हरकतें हो रही थी उस ओवर में इंतहाई, कि बाबर की शक्ल बनी हुई है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये नहीं, एक वो इंतहाई, वो जो यूएसए का सुपर ओवर वाला माहौल बन गया था। तो वो तो यार और फुल उसी वक्त फटी मेरे हुई जहन दुनिया। में ये बात आ रही थी कि यार ये जो रन है ना, ये क्रूशल हो सकते हैं। मतलब ये जो फालतू के रन जो बन रहे हैं ना, टेल एंडर आके बना रहे हैं, दो दो दुग्गियां लगा रहे हैं। शाहीन आफरीदी से एक जगह पे बॉल नहीं होती है, एक तो अजीब ही उसका एक मिजाज है, पता नहीं। हमारे बॉलर ऐसे हैं कि एक जगह पे बॉल ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इनको अगर आप शर्त लगा के दो ना कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, 6 बॉलें एक जगह पे कर दो, कोई कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल में। यार ऊपर से मुझे याद है कि आमिर बड़ा इफेक्टिव था ओवर द विकेट। शाहीन अराउंड द विकेट आ गया। वो तो सिराज के खिलाफ यार, हाँ, सिराज को तुम किस हाँ, खाते में, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है? तुम सिराज को क्या रूम नहीं देना चाहते? वो सिराज तो नंबर 10 का बैट्समैन है, उसको क्या जरूरत है तुम्हें टैक्टिक की? उसको तो सीधा तुम लेंथ बॉलिंग करो, वो खुद ही आउट हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, वो जैसे वो होता है ना, हर पे आखिर कुरान में लिख दिया है कि बस ये होगा, तो उसके भाई हर पे आखिर हो गया है कि पहला स्पेल आपने कराना है ओवर द विकेट, और उसके आगे जितने स्पेल होंगे, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, आपने राउंड द विकेट आना है। पता नहीं किस बेवकूफ ने उसे मशवरा दिया है कि राउंड द विकेट। आज तक मुझे उसका एक अच्छा स्पेल नहीं याद राउंड द विकेट से। को किसी को नहीं, मैं जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि अगर किसी को याद है तो मुझे जरा प्लीज कमेंट में जरा लिख दे कि यार भाई ये था विकेट जिसमें उसने 3 विकेटें ले ली थी या 4 विकेटें ले ली थी, राउंड द विकेट। मुझे प्लीज याद करा दो। 3-4 नहीं, लेकिन यार अली इफेक्टिव रहा हुआ है। लेकिन ये बड़ी ब्रेनलेस सी बात है कि आप हर मैच में, जिस तरह हाँ। बाबर वही सोच के आता है ना कि एक ही कप्तानी करनी है, शाहीन भी ये सोच के आता है पहले 2 ओवर ओवर द विकेट, आखिरी हाँ। 2 ओवर राउंड द विकेट। राउंड द विकेट। ये बराबर ये क्या बराबर, देखिए बेवकूफी दोनों है? तरफ को, दो विकेट की एक साइड बुरा ना मान जाए मतलब। मेरे पैर ये ना कहें आपने दूसरी तरफ नहीं मुजरा किया। हाँ। आपके पैर मैले हो जाएंगे, जमीन पे ना रखिए। उस राज कपूर, उमराव जान, राजकुमार की तरह। या कि अंपायर बुरा ना मान जाए कि यार तू एक ही कंधे की तरफ से आ रहा है, मेरे दूसरा कंधा नहीं फैला रहा तू। ये यार क्या बात है? तुम, और दूसरी बात ये, मैं एक बड़ी सीरियस सी बात करना चाहता हूँ। हमने मारी है, पाकिस्तान बॉलर्स मरा रहे थे यार। अभी चल रहा है नेपाल साउथ अफ्रीका का मैच। तबरेज शमसी, एक वो चाइना मैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है यार। बड़ा मुश्किल होता है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, स्पेशली अगर आप नेपाल के लिए खेलते हो। आपको कितना कोई एक्सेस मिलता है?
टू अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उसको अभी 6 मारा है वो साहा ने। हम्म। और साहा ने पिछले ओवर में चौका मारा था नोकिया को। यार कोई आप करते हो यार, आप या तो नेपाली प्लेयरों को पता है कि हम सिंगल डबल वाली हमारी शक्लें नहीं है, ये बॉलिंग बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम्म। तो वो थोड़ी बाउंड्रीज मारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो बचपन से खेल रहे हैं, जावेद मियांदाद और मिसबाउल हक हम्म। और इंजी भाई के शैडो में। तो इनको तो सिंगल डबल की आदत होनी चाहिए। सही बात है। इन कुत्ते के बच्चों ने लिए ही नहीं सिंगल, इनसे नहीं। बाउंड्रियां भी नहीं लग रही थी, इनसे सिंगल भी नहीं निकल रहे थे। और और यार प्लेन मिस, इतना बड़ा प्लेन मिस। ग्राउंड था। इमाद तो वसीम यार, ने तो एक पूरा ओवर प्ले मिस किया है भाई। और इमाद वसीम वही एक ऑफ पे शॉट मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ। भाई तू क्या है, तू क्या युवराज सिंह की सेकंड कमिंग है? हाँ। तू अपनी औकात में रहे, टैप इट एंड सिंगल हो जाने दो, एक आधा रन आउट यार, खैर है। लेकिन टीम पे तो प्रेशर पड़ेगा ना। रोहित शर्मा अगर देखेगा कि वो सिंगलें ले रहे हैं, तो ही विल ब्रिंग फील्डर्स इन असल में कि यार भाई। यार सिंगल लेने का कॉन्फिडेंस उस वक्त होना जब आपकी फिटनेस हो कि यार मैं भाग सकता हूँ। जब फिटनेस ही नहीं है किसी की भी, टॉप से लेके बॉटम तक, तो क्या। अब वही वाली बात है, तुम एसोसिएट उनकी मेंबर्स की बात कर रहे हो। कल उनका उसका मैच था पीएनजी और अफगानिस्तान का। पीएनजी के जो बॉलर हैं, नाओ एक था नाऊ, नाऊ एक बॉलर था उनका। और एक था पता नहीं वटुआ वटाऊ बटाऊ, पता नहीं कुछ ऐसे था। दोनों स्विंग कर रहे हैं यार, और हमारे शाहीन शाह अफरीदी से जो मतलब एक स्विंग हो जाए भाई, मतलब हो ही नहीं सकती उनसे स्विंग। वो भूल गए हाँ, हैं सारी स्विंग, स्विंग तो मतलब आती नहीं है। पिंग पिंग का हाँ। पिंग का पिंक लौंडा के। भी स्विंग कर हाँ, रहा ये है, नाव पाओ और सारे कर रहे हैं हमारे स्विंग। लौंडे हैं उनसे स्विंग ही नहीं स्विंग तो होती, होती ही नहीं है, सीधी। मतलब वो हारिस रऊफ से तक नहीं एक स्विंग हो सकती है उससे। अगर तुम ये कह दो ना कि यार ये बॉल स्विंग कर लो, तुम्हारी अम्मा को सूली पे लटका रहे हैं, वरना अगर स्विंग नहीं की वो नहीं कर पाएगा कुत्ते का बच्चा। नसीम भी बस वो ओ एक ही भाई, गंदी सी उसकी बॉलिंग है। बस वो उसमें उसे मिल गई लास्ट टाइम विकेट, लेकिन औकात कोई नहीं है मतलब किसी की भी बॉलर की ना हमारे यहाँ। अब वही नहीं वाली मेरे बात है ख्याल कि जो से रिटायर्ड बॉलर है, जो रिटायर्ड जिसको आप लाए, आमिर और इमाद, ये दो आपके बेस्ट बॉलर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो यार, लेकिन देखो, क्रूशल, देखो हमने इन्हें जिस बैलेंस के लिए, जिस खाते के लिए लाए थे, हग्गा तो इन दोनों ने क्रूशल मौकों पे है। यार क्रूशल मौकों पे ये- हगा भी है, लेकिन इमाद ने जो बॉलिंग करके उसने उसी ने प्रेशर बनाया था, तो दूसरे एंड से नसीम ने विकेटें ले ली। जब हाँ, वो बात मतलब तेरी ठीक है, लेकिन इट इट टेल्स यू कि ये फिक्सेस नहीं होते कि आप इसको ले आओ या इसको ले आओ। आपकी टीम की मेंटालिटी इतनी हगे वाली है कि ये पूरा मैच अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं कि सकता। यार बात तो फिर अगर ये आप है ना कि इमाद की जगह उसे खिला लेते इब्रार को, तो कितनी बॉल टर्न हो रही थी, शायद वो विकेटें भी ले लेता प्रेशर बनाने के साथ। हमारे किसी बॉलर ने ऐसा स्पेल नहीं किया कि 4 ओवर में 6-7 रन देकर 3-4 विकेटें ले लें। हर किसी ने 6 की इकॉनमी से हाँ, बॉलिंग कराई है, कोई मैच विनिंग स्पेल किसी ने नहीं किया। अब बुमराह ने 4 ओवरों में 14 रन खाए। और यार अली, इतनी मुश्किल वो विकेट थी कि आप उस पे, अगर आपने उस पे 24 से ज्यादा रन खाए हैं ना, तो इसका मतलब है आपने मराई है। हम्म। वो सच्ची बात है। ठीक है, इट wasn't अ विकेट जिस पे यू गो एट 7 एन ओवर। स्पिनर ठीक है, आप अटैक करके उस पे रन बना लो, लेकिन फास्ट बॉलर तो एनीथिंग मोर देन 6 एन ओवर, इट आपने हग गया। और शाहीन ने कोई 29 रन खाए थे, यानी और आपका ये जो सबसे आपका। बड़ा जो डेंजर मैन था आपका शुरू से, कोहली, आपने उसे जल्दी आउट कर लिया। उसके बाद पंत तो यार, मैं खैर उसकी इनिंग कोई, मैं ऐसे ऐसे शानदार इनिंग तो नहीं कहूंगा, लकी रहा है, बहुत ज्यादा लकी रहा है पंत जो था। मतलब उसे कई गंदे गंदे शॉट खेल के चांसेस मिले, और मतलब बीच में गिर गई बॉल फील्डरों के, मतलब बहुत ही लकी इनिंग थी, मतलब तुक्का ही इनिंग थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तेरे बहुत ही कोई उसने जबरदस्त इनिंग सॉरी, खेली। मैं तुझे काटना चाहता हूँ। तेरे ख्याल में पंत जब छोटा था तो मराता था? डेफिनेटली मराता था इसकी वो मराता नहीं ठुमके था, कितने शौक से मारता नहीं। है यार? शौक से नहीं मराता था ये, लेकिन इसको एक दफा पकड़ के इसकी मार दी थी। नहीं, मुझे लगता है कि ये शौकीन है बड़ा, क्योंकि ये जो ठुमके मारता है ना, ये किसी को सिग्नल भेज रहा है कि आज मैं रेडी हूँ। क्योंकि ये बड़ी वो ना, ये कुछ ये है, कोई सीन है इसका। ये बहुत ज्यादा निकालता है यार अपनी टुई, बिहाइंड, अपनी पुश्त। टुई टुई। नहीं तो इसको जो जब इसने का उफ, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस वक्त भी तो ये अपना ड्रंक ड्राइविंग ही करके आ यार रहा था। यार और ये देख,
आसिफ आसिफ ने रबादा को क्या 6 मारा है छत पे। हम्म। ये होती है बैटिंग। एक नहीं, हमारे लोड़ू में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद अभी रिकवरी करके आया है रिहैब करके, तो वो भी तो ड्रंक ड्राइविंग ही कर रहा था, अपने टुई दे के ही तो आ रहा था। ये तो नहीं खबर नहीं, वो छुपा तो दी। उसने डॉक्टर से बेहोशी में जाने से पहले ही कहा था, वचन दे मुझे कि मेरी ये बात बताएगा नहीं कि मैं ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था। यार देखो, ड्रंक सारी ही सारी कर रहा चीजें। था। यार लन मेरा मैं जो रात के मरा चार रहा था। बजे रात के हाँ, 4 बजे कोई देसी माहौल में आ रहा है, बेल्ट नहीं पहनी हुई उसने, ये भी एक बात थी कि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी भाईजान ने। और रात के 4 बजे कहाँ से आ रहे होंगे, मतलब क्या शॉपिंग करके आ रहा है, अंडे लेके आ रहा है बाजार से, दही अम्मा ने कहा था कि नहीं, दही ले आओ एक इंटरस्टेट पाव। इंटरस्टेट। और यार एक शहर से दूसरे शहर जा रहा ओए था। नहीं यार, रात के 4 बजे कहीं पार्टी करके दूसरे शहर से आ रहा होगा, और क्या, सीधी सी बात है, ये बातें हमें हमें नहीं पता, ये बातें हैं। हमें नहीं पता, ये रिस्की बिहेवियर जो होता है हमें रात पता के है, चार हमें बजे पता आप। है। हाँ। लेकिन ये ऐसे ही है ना कि तू गुजरांवाला पार्टी करके लाहौर जा रहा है। हाँ, तो मतलब इस्लामाबाद तो आया बड़ी होगा, दूर है लाहौर यार। जा रहा होगा। यार ये लोग भाई, इनकी ईगो का एक अलग होती है ना, कर लेंगे पार्टी के बाद, क्या 5 घंटे कर लेंगे, पुलिस वाला कोई रोकेगा तो कहूंगा पंत हूं मैं, मतलब तो बस इसमें तेज तेज चला रहा होगा, ओवर स्पीडिंग करके। हाँ, सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, तो मतलब ये सारी चीजें निशानदेही यही है, ये तो टोटल निशानी के मरा रहा था। टोटल ड्रंक ड्राइविंग मराते हुए मतलब। 120 की स्पीड पे। डीएनए का एविडेंस लेना चाहिए गियर के ऊपर से, गियर का जो होता है ना, और डंडा, उसके ऊपर से डीएनए का एविडेंस लेना चाहिए कि ये पंथ का ही है या किसी और का है, तो उससे पता चल जाएगा। शामी की स्पर्म उसके गियर पे मिली है। हाँ, तो उसने यही वचन दिया था डॉक्टर को, बेहोश के डॉक्टर बस वचन दे मुझे कि ये नहीं बताएगा कि मैं मुसलमान से करा रहा था, क्योंकि मोदी जी की हुकूमत मोदी जी लटका है। देंगे। मोदी जी लटका देंगे। तो फवाद यार, तुम शक्ल तो दिखाओ अपनी जरा, चेहरा तो दिखाओ और लेडी यार बॉय चेहरा से नहीं दिखा मराओ। सकता। चेहरा काला काला कर लिया लेडी बॉय के साथ तुमने, मुंह काला हो गया। मुंह काला किया हुआ। तो यार सर, मुझे एक कुछ मैंने लाइट चीजें नोट की थी अपना इस मैच के दौरान, सारी वो बातें तो सब ने ही कर ली हैं कि क्या कमी थी और क्या था, और इंडिया में क्या अच्छाई थी, पाकिस्तान में क्या बुराई थी। एक तो ये कि आमिर जो है वो मैच शुरू होने से पहले भंगड़े कर रहे थे अंपायर के साथ। देखा था हम लोगों ने। यार ये सब छुट्टी पे आए हुए थे और हाँ इन्होंने छुट्टी बनाई है। अभी अच्छा हुआ है कि इनकी कैरिबियन की छुट्टी जो है वो कैंसिल हो गई। हाँ वरना उधर तो ये सारे कहते ओ जाएंगे, पार्टी करेंगे, कबाब खाएंगे। हाँ। बचियां इन्होंने ढूंढ लेनी थी। मैं क्रिकेटर्स हैं यार, इनको इनको ना यार चाहते इनकी हुए भी क्या पार्टी होगी। इनकी पार्टी ये होगी कि चाय बना लो, कोक हाँ, पी लो। ऐसी कोक ही मीन्स है। कोका हाँ कोला। और या हाँ। मतलब आपस में मिलकर गपशप कर लो समंदर के किनारे, बच्चों मतलब बच्चों को डांस। बच्चों को लेके पार्क चले जाओ, बच्चों को वाटर पार्क की सैर करा दो, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जिस टाइप की पार्टी। अब तुम अगर देखो ना बाकी टीमों को, तो रोहित शर्मा बुश वॉक पे जा रहा है अपनी बच्ची और बीवी के साथ। पैट कमिंस जो है वो कह रहा है कि मैंने एमएलसी अच्छा, मेजर बुश लीग वॉक पे क्रिकेट। जा रहा है वो यानी कि उसकी बीवी की, अच्छा बुश, अच्छा यार ठीक है। भाई, ओ भाई, ओ हम्म। भाई, छोड़ दे तू। क्या नहीं, तो बुश वॉक पे जा रहा है तुम कह रहे हो। मतलब अली भी एक्सट्रीम मैला हो जाता है ना कि बिल्कुल ही मैलेपन की इंतहा। यार हम सीरियस बात कर रहे अच्छा। हैं। ये लोड देखना जो लोग कोई नेचर में जाते हैं, कोई पैट कमिंस जो है वो कह रहा है कि मैं मेजर लीग क्रिकेट ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि इट गिव्स मी एक्सेस टू सिलिकॉन वैली। ये सारे पेंडू स्ट्रिप मॉल हाँ, में स्ट्रिप मॉल, बर्गर खाने जा रहे हैं। कड़ाई। वो आजम खान जो है वो हलाल कार्ड से बर्गर खा रहा है और यार किसी ने वीडियो बना ली उसकी। बेगैरती की इंतहा है, मतलब आप ये सोचेंगे उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। दो ही चीजें हो सकती है ना, कि यार मैं दिखाता हूँ इनको कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से, या तो एक ये बात हो सकती है, और दूसरा ये कि मैं इतना बेगैरत है कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, इतनी चर्बी दिमाग पे चढ़ी हुई है मोटे के, कि उसे पता ही नहीं कि भाई, मतलब कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड यू कैन ऑर्डर दैट शिट इन।
विद नहीं, उबर उसने कहा मैं दिखाता हूँ इनको एक्स। बर्गर खा के। हाँ मतलब ऊबर ईट्स पे भाई कर लो ऑर्डर, या तो इतना ही कुंज जहन है जिसे कहते हैं, बिल्कुल चावा कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है उसके बारे में, और या तो ये कि वो नहीं होते कि इतने बड़े हैं भाई के टटे कि मतलब वो कह रहे हैं कि बस मैं तो अब इनको दिखाता हूँ कि कैसे होता है, मतलब हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। यार इस लोड़ू से 2 किलोमीटर नहीं भागे जाते 20 मिनट में। हम्म। कितना को बड़ा लोड़ू है यार। अच्छा, मैच से पहले दोनों की ही, बाबर और रोहित दोनों की शक्लें पे ऐसी हवाइयां उड़ी हुई थी कि मतलब पता चल रहा था कि दोनों की फटी हुई है, मतलब इंतहा से हाँ, ज्यादा। दोनों की फटी हुई थी। पहले तो मैंने बाबर को देखा, मैंने कहा यार ये तो ब्लास्ट है सीन, लेकिन फिर रोहित शर्मा की शक्ल उन पे उन्होंने जरा फोकस शोकस किया तो वो लगा कि भाई उसकी भी, और टॉस हारने के बाद तो बिल्कुल ही उसकी ब्लास्ट हो गई थी। उसकी फट गई, उसने कहा हाँ आज तो हार रहे हैं और हाँ। बड़ा दलील लूंगा मैं। इंडियंस तो, तुझे पता है पाकिस्तानी तो मारते हैं, इंडियंस तो छोड़ते ही नहीं है। हम्म स्पेशली रोहित शर्मा, याद नहीं जब 2022 में वर्ल्ड कप सेमी हारा था, कितनी गालियां पड़ी थी यार उस बेचारे को। हम्म। अच्छा सही, वो एक झाड़ पे कोई 15 घंटे का सेशन हुआ था। फवाद, इस पे मैं तुमसे भी जरा इंसाइट लेना चाहता हूँ कि पता नहीं तुम लोगों ने नोट की ये बात, ये नहीं, जब तराना चल रहा था तो सबके सामने बच्चे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, मतलब तो इफ्ती को दो क्यों मिले थे? इफ्ती के आगे दो एक, थे। एक उसने घर लेके जाना होगा। फवाद ये क्या सीन है मतलब? यार शायद एक घर के दो बहन भाई हों, दोनों रोना रो रहे हों एक उनको। घर के दो बहन भाई। मतलब दोनों दोनों रोना रो रहे थे, मुझे इफ्ती के साथ खड़ा होना है। नहीं, क्या हमने खड़ा होना है टीम के साथ, उन्होंने इफ्ती के साथ कह दिया। इफ्ती वैसे भी, वैसे मैं भी उमेर के वैसे भी साथ एग्री शौकीन करता आदमी हूँ, है। कितना बड़ा लन प्लेयर के जिसने 100 T20 पूरे कर लिए, एक भी मैच विनिंग नॉक नहीं खेली। मतलब 100 सारे 20 इंटरनेशनल, 20, 100 इंटरनेशनल हाँ 100 इंटरनेशनल खेल लिए, एक और भी मैच 0 विनिंग नॉक नहीं। मतलब और इससे उसको। बड़ा लन तो मतलब आजम खान ही बन रहा था जो टीम की एवरेज से चल रहा था, लेकिन उसको तो 100 मैचेस नहीं मिलेंगे। हाँ भाई ये आप लोग जितना मर्जी कह लें, आपका जो पिछला वर्ल्ड कप भी जो है ना, मैं बॉलिंग नहीं बैटिंग पे कहूंगा, वो आपका बचा लिया था शान मसूद और मोहम्मद मोहम्मद हारिस चीफली। दो कि मैच तो उस उसने सीधे सीधे बनाए थे मतलब। 3 मैच साउथ हम्म अफ्रीका के खिलाफ भी उसने 28 ऑफ 8 मारा। तो इवन आप 43 फॉर 4 थे, आपका रन रेट कोई 4 एंड ओवर नहीं था। हम्म। तो और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ, और शान मसूद आके जो भी गंदे मुंदे रन कर देता था, लेकिन उन्होंने आपका जो मिडिल ऑर्डर है किसी तरह बचा दिया था। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इफ्ती और शादाब ने बचा लिया। लेकिन इस बार आपके पास कोई भी नहीं था, कि आपकी बैटिंग बिल्कुल कोरी थी। हमारे यार पास वो मुझे था इस ना। वहाब रियाज जैसे बंदे की, मतलब जिसको क्रिकेट सेंस नहीं थी, वो याद है वो स्टीवन स्मिथ कितना आउटसाइड द ऑफ स्टंप चला गया था, इसने उधर ही फुल टॉस करा दी थी ना। तो एक बंदे की यानी क्रिकेटिंग सेंस ये हो, आप उसको कहें कि आप चीफ सेलेक्टर मैनेजर सब बन जाओ। उसने सेलेक्ट किए हैं 4 यार ओपनर्स, उसने फवाद उसने 3 एक विकेट कीपर। उस फवाद उसने वॉटसन को स्पेल कराया था यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? 2015 में। 2015 में उसने एक स्पेल कराया था। यार उसमें भी उसको वॉटसन ने चक्के मारे हैं, सिर्फ एक ओवर ही सही वो बाउंस करे, पता नहीं वो इतना फेमस क्यों हुआ। उसमें तो हाँ, कुछ खास नहीं था, मतलब कोई भी बॉलर 3 4 बॉल्स की स्पेल तो करा ही लेता है। उसमें भी उसको वॉटसन ने 2 6 मारे हैं, तो बात क्या हुई? उसमें भी मतलब लेकिन एक काला काला सा राहत आया था बीच में, उसने कहा मैं हाँ, कैच तो ड्रॉप करूं। मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसने मैच जिता दिया था? क्या हुआ? इस तरह कुछ नहीं हुआ था, एक दो हम्म बॉलें अच्छी करा दी थी बस। पाकिस्तानी कौम है ना, इनको तो यही चस्का चाहिए कि आंखें दिखा ली थोड़ी, ये वो। लेकिन उसकी आप सेंस चेक करें, 3 विकेट कीपर्स खेल रहे हैं। उस्मान खान जिसकी गेम कितनी लिमिटेड है, जिसका आपको पीएसएल फाइनल में ही पता चल गया था। उसके बाद आपका क्या है, मतलब बाकी तो आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था ही नहीं, दो अनफिट खेल रहे हैं। इमाद आपका मैच अनफिट खेला है, पता नहीं उसको यार सेलेक्ट ही क्यों किया। इमाद तो हमारा वो है ना, काले होठों वाला जो ड्रेसिंग रूम में सुट्टे लगाता है। तो मतलब वो हाँ, तो एक हाँ, आप ये देखेंगे एथलीट्स ही हमारे एक अलग किस्म के आ रहे हैं। एक वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के सुट्टे लगा रहा है इमाद, काले होठों वाला। आजम खान जो कि मतलब है कि कैलोरी का उनका जो काउंट है वो मेरे ख्याल में कोई 5000 तो होगा दिन का, कम से कम। और यार
ये कितने लोग कुत्ते लोग हैं, अब अपनी खामियां छुपाने के लिए कह रहे हैं ये पठान प्लेयरों का ग्रुप बन गया है टीम में, ये वो। मतलब इससे पहले कभी आपने सुना कि पंजाबी लड़कों का ग्रुप बन गया है, सियालकोटियों का ग्रुप बन गया है? अब ब्लेम सारा इस पर जा रहा है कि पंजाब पठान लड़कों का ग्रुप नहीं था। नहीं, वो तो एक ही बगैर उसने, तो तुमने एक तो ही एक ही उस आदमी ने बात की है, वो एजाज अहमद, वो उसकी सुनता कौन है नहीं, वो। नजम सेठी ने भी बात की अपने प्रोग्राम में, पीसीबी भी इनडायरेक्टली सोर्सेस के थ्रू खबरें लीक कर रहा है। नहीं, लेकिन तब नजम ये एक सेठी ने तो ये कहा इंटेंशनल है कि ग्रुप प्रोपेगंडा है है। उस, नजम सेठी ने ये तो नहीं कहा कि कि पठान है या पंजाबी ग्रुप, उसने तो ये कहा है कि ग्रुप है बस बेसिकली। तो क्योंकि ग्रुप है ना, तो उसने यही कहा है कि उस ग्रुपिंग की वजह से ये तो लड़के ग्रुपिंग तो है कॉन्सेंट्रेट ना नहीं यार, कर। मतलब ये जो सारा टोला तो नहीं है है ना ना ये, यार। मतलब क्या नहीं है, बाबर बाबर रिजवान की रिजवान ग्रुपिंग है शादाब, यार। बाबर रिजवान नहीं, शादाब नजम शाहीन, ये सेठी सब। नजम सेठी ये इम्प्लाई कर रहा था कि पठान लड़कों का ग्रुप है जो नहीं नहीं पंजाबियों नहीं को नहीं नहीं सपोर्ट नहीं करता। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये कुछ नहीं नहीं उसने है। किया है, वो एक ही बंदे ने बात की है इस तरह की फालतू की, वो एजाज अहमद था कि उसने पठान का लफ्ज यूज किया। नहीं, आपने लेकिन नजम सेठी का प्रोग्राम देखा है पूरा? मैंने पूरा 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 मुझे नहीं पता, मैंने एक क्लिप देखी थी उसमें जिसमें उसके नहीं, साथ वो मैंने बैठा उसका हुआ था। पूरा प्रोग्राम देखा है, वो वाला मैं उससे रेगुलर सुनता हूँ। उसने यही कहा है कि पठान लड़कों का ग्रुप है। अच्छा, उसने नाम लिया और है पठान। हाँ, उसने कहा है पठान लड़कों का ग्रुप है, और ये आपस में उसकी वजह से मसले हो रहे हैं क्योंकि एक ग्रुप स्ट्रांग स्ट्रांग हो रहा है, पठान लड़के टीम में ज्यादा आ रहे हैं। तब ये बेगैरती की इंतहा है। और यही लड़के जर्नलिस्टों को, पीसीबी से भी यही खबरें लीक हो रही हैं। तो मतलब अब ये बना रहे हैं माहौल के शाहीन और उसके साथ लड़कों को निकाल दें, बॉब्जी वगैरह कुछ फिर भी शायद बचा लें। वैसे पाकिस्तान में तो आज कुछ भी वैसे हो सकता ये है, मैं कुछ तो ये कर। कह रहा था यार, आखिरी ओवर देखे कि भाई मतलब इन सारे रनों से पहले आप नसीम को ही भेज देते यार, शायद वो कुछ मार मूर के कुछ कर लेता, शायद वो 6 बॉलों पे कोई 12 रन बना के 15 रन बना के आउट हो जाता और आप कुछ मैच बन जाता एंड में। मुझे वैसे पता है क्या लगता है कि टीम में ना वो मुठल ग्रुपिंग हुई हुई है इस वक्त, कि ये जो टॉप प्लेयर्स है ना, ये अंडे दे भी रहा हो ना कोई, तो कोई इनको, और बाबर की कोई खास रिस्पेक्ट तो है नहीं, मुझे नजर हाँ, नहीं आ रही। कि पहले अब वो वो कहते नहीं थे है, अब वो नहीं है कि वो मेरा कप्तान क्या थी पहले को बात सोचना भी मना है, सोचना क्योंकि भी अब मना वो है। असल में अब वो तो बात हो गई ना कि शाहीन को कप्तान बनाया, तो पीछे से उसे ऑफर हुई बाबर को, बाबर ने एक्सेप्ट कर ली। तो अब शाहीन अब ये तो कभी नहीं कहेगा बाबर के लिए कि सोचना भी मना है, वो कहेगा ये इसकी तो बैक करो, ये साला पीठ में छुरा घूमता है, मतलब इसकी तो कोई लॉयल्टी की कोई वही नहीं है, इसकी मतलब रिटर्न ही नहीं है। तो वो तो बात है, मतलब शादाब ने भी यही चीज की थी देखो, शादाब को कैप्टनसी ऑफर की, उसने कहा नहीं मुझे लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, सोचना भी मना है मतलब। तो शादाब लॉयल रहा बाबर के साथ, शाहीन भी लॉयल रहा बाबर के साथ, रिजवान भी हाँ, लॉयल रहा, लेकिन बाबर नहीं लॉयल रहा ना शाहीन के साथ, ये मसला हो गया ना। यार, और मुझे ये अच्छा लगता है कि ये कारमा है बाबर के लिए कि कितना बंदा गिर सकता है ना। कि चलो जो भी हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें कैप्टनसी से हरा दिया, फिर भी तुम कहते हो कि वर्ल्ड कप मैं जीता, वरना ये भी कह सकता था ना कि शाहीन तुम भी मतलब हमारे हम्म। अपने ही लड़के हो, तुम्हारे अंडर हम इस दफा वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो नहीं, नहीं, मेरी स्पेशली ख्वाहिश है कि टीम को वर्ल्ड कप जिताऊं स्पेशली वो मैं। बंदा जो कि उसका दोस्त है और उसके साथ काफी दिनों से एजेंट खेला भी है एक टीम ही में, है। एजेंट भी एक ही है, और उसने पब्लिकली उसे बैक किया है पहले कि नहीं मतलब कप्तान हमारा एक ही है बाबर, सोचना भी मना है, उसने पब्लिकली बैक किया, मतलब और उसको ही आपने मतलब लगा दी है ना खुडे लाइन, ये बात। और ऐसे कि उसे कंफर्म। भी मतलब कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया, मुझे लगता है हाँ कि हाँ। शाहीन को जो गुस्सा था वो ये था कि यार मुझे पता ही नहीं, तुमने दूसरे को बता दिया और मुझे सिर्फ बता दिया नहीं, नहीं वैसे एक लेके बात है, जाओ। अगर कॉन्फिडेंस में लिया भी हो तो अगर तुम मुझसे आके कहोगे यार मुझे ऑफर हुई है और मैं अब ले रहा हूँ ये, ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं तुमसे कहूंगा कि ठीक है ले लो, लेकिन मैं दिल में यही कहूंगा कितने कुत्ते के बच्चे हो तुम, मतलब दिल में हाँ, तुम्हें यही बिल्कुल। कहूंगा ना, हाँ यार, मतलब कि यार बात तो तुम अगर गलत है कि वैसे। मुझे यही चीज याद आएगी कि यार जब मुझे ये चीज हुई थी ऑफर, तो मैंने मना किया था, मैंने पब्लिकली सपोर्ट किया, ट्वीट की, ये सब किया, एक यूनाइटेड फ्रंट रखा, और अब तुम आके मुझे कह रहे हो कि मैं ये ले रहा हूँ यार ये क्योंकि ऑफर हो गई है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाकी बाकी बॉयज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो टॉप कंटेंडर्स हैं, शादाब, रिजवान, बाबर, शाहीन, ये तीनों चारों एक ही लेवल के हग्गू हैं। हाँ हाँ हाँ, सब आप सब किसी को भी बकवास। लगा दो, चाहे वो इनकी इनकी ना ओवर थ्रोज जो वे करते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये मेंटली कितने माठे हैं। हम्म और ये सारे करते हैं। यूएसए के खिलाफ रिजवान जो हवा में फेंक रहा था, हम्म हवाई थ्रोएं, हम्म वर्सेस जो
शाहीन के आखिरी ओवर इंडिया के खिलाफ जो फेंक रहा था, वर्सेस बाबर की लुल्लड़ कैप्टनसी, जो कि अब वो तो बात करने की भी जरूरत नहीं, वो कितना एल कैप्टन है कि हारिस रऊफ से कह रहा है यॉर्कर कराओ और मिड ऑफ ऊपर आया हुआ है, भैया अब चौका और हमारी वही वाली बात है कि जो सुन रहे हैं 1.5 साल पहले की हमारी एपिसोड है कि 5 reasons वाई बाबर आजम सक्स एज अ कैप्टन, वो आप जाके सुन लें, अभी भी वही सारे एप्लीकेबल है। हाँ। और अब जो है, अब टीम उस तरह यूनाइटेड भी नहीं है। और ये यूएस से टोटल गए थे कि किसी तरह मेजर लीग क्रिकेट या कैरेबियन प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, और खाबे और मजीद खाबे, और बस इनको था कि सुपर 8 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। हाँ वो तो पहुंच ही जाएंगे, बेसिकली ये था। उसके बाद बस ठंड माहौल है, जो भी होगा देखा जाएगा, वरना पार्टी है। पर दिस इज ऑल्सो, यार यार ये पीसीबी, पता है हम कभी बात नहीं करते, कौन सी दुनिया में ऐसी क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चीफ जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हो। और वहाब रियाज भी आप देखो तो बहुत सारे सिलेक्टर ट्रैवल करते हैं टीम के साथ, जॉर्ज बेली करता है, बड़े करते हैं, लेकिन वहाब रियाज पिछली गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। हम्म। तो ये तो टोटल एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है ना, कि ये मेरा जिगर है मोहसिन नकवी का, तो जी लगा दो इसको, चीफ सिलेक्टर भी लगा दो। वहाब रियाज ने कहा होगा कि हाँ मैंने बीवी बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है तो अमेरिका ही भेज दे मुझे, तो उसने कहा जी लग जाओ मैनेजर। इनकी यही सोच है। ये एज अ पंजाबी आई कैन टेल यू, और बहन जो मेरी फैमिली में लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी थे, इनकी यही औकात है कि वहाब राज ने यही सोचा होगा कि मैं जाके थोड़ी तपड़ी मांगूंगा। इसकी बीवी जो है उसने कहा होगा अच्छा जाओ आउटलेट मॉल से बच्चों के लिए ना अगले 6 महीने की शॉपिंग कर लाना, हाँ पोतड़े वोतड़े ले आओ इसने उनके। की होगी, इसने हाँ की होगी। तो इनकी औकात ही है यार, बेसिकली पाकिस्तान एज अ सोसाइटी जो है ना, उसकी यही औकात है, और ये अब वही हाँ। कर रहे हैं। नहीं नहीं, वही वाली बात है जो तुम कह रहे थे पहले, कि इनको असल में कंप्लेसेंट होने के इनफ पैसे मिल रहे हैं, तो ये कंप्लेसेंट हाँ है। मतलब इनकी इनको ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के हिसाब से, इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड इंडिया के खिलाड़ियों के हिसाब से इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, दे आर गेटिंग पीनट्स। लेकिन इनको अपनी औकात के हिसाब से इतने पैसे मिल रहे हैं कि ये कहते हैं कि बस ठीक है यार, ठंड माहौल ते मिठे चावल, मतलब खाओ मज़े से, और हाँ यार, कोई अगर टेंशन नहीं। अगर अगर ये साल का जो आपके टॉप प्लेयर हैं, ये साल का $1 मिलियन भी निकाल जाते हैं, तो $1 मिलियन बड़े पैसे हैं यार, तीस हाँ, पैंतीस करोड़ पे है। इनकी उसमें आप औकात से बहुत ज़्यादा है, इनकी औकात से बहुत ज़्यादा है। आप घर खरीद लेते हैं, आप गाड़ियां हाँ, खरीद लेते हैं, बाबर मतलब है एक चीज नहीं जितना खरीद सकते, एक चीज नहीं खरीद सकते। क्या? क्या। मोजे। मोजे। मोजे अब बड़े बाबर भी महंगे हैं। देखो ना, अब इससे पता चलता है कितना अहल है। बाबर एक ऑडी चलाता है, ठीक है, हम्म। ऑडी कोई टॉप एथलीट की गाड़ी नहीं है। ऑडी तो ऑडी, यहाँ पे हर हर डॉक्टर जो नया नया लगता है हाँ ना अपनी पहली जॉब पे, वो ऑडी खरीदता है यहाँ पे। ये हाँ, पक्का है ऑडी अमेरिका में ना। इज ऑडी इज एन अपर क्लास कार पे, लेकिन वो इंटरनेशनल टॉप बॉब्जी द किंग गाड़ी नहीं है, तो गर्मन उसका है ना, गाड़ियों में भी लेवल यही है। तो गर्मन गाड़ी है मतलब, तो और क्या, वो ये कहता बताता गर्मन। होगा अपने, तो गर्मन है। गर्मन गाड़ी। गर्मन गाड़ी। नहीं तो नहीं, वो कोई पंजाबी स्प्रे में कहता होगा। हाँ, मान, गर्म गारमेन गारमेन गाड़ी। गरमान, बैठ के गर्म हो जाते हैं हम। गरमान गाड़ी है। तो यार वैसे ये तो चलो बातें हो रही हैं, कुछ चीज़ें मैंने और जो अजीब सी नोट की, कि एक तो जो भी डीजे है साला ग्राउंड में, कितने फजूल गाने लगा रहा था यार इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान। मतलब कोई पंप करे क्राउड को, कोई कुछ, वो बीच में गजलें लगी हुई थी कुछ अजीब अजीब से, कदीते हसबो। मतलब ये कोई क्रिकेट के हवाले से है, मतलब गाना क्या हो गया भाई, कोई माहौल यार तो बनाओ। मेरी एक इस दुनिया से गुजारिश है कि दिल दिल पाकिस्तान और सयोनी हाँ और और जज्बा जुनून प्ले और नच करना। पंजाब बने, नच पंजाब बने, नच हाँ, पंजाब बने, नच। खुदा के लिए यार कोई, ओ यार अच्छे खासे आर्टिस्ट आए हैं पाकिस्तान में। कोक स्टूडियो के लगा लो कुछ भाई, मतलब कोक स्टूडियो के यार लगा लन लो। पे स्टूडियो बड़े अच्छे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, हसन हम्म। रहीम बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, उनके कोई गाने लगा दो, वो ही सयोनी, दिल दिल पाकिस्तान। वो डॉक्टर बुढ़े जो 40 साल पहले आए थे पाकिस्तान से यूएसए, वो सुन के खुश, ओ हमारे जमाने हाँ के गाने लग गए हाँ, कि मजा आ गया जी, चस आ गई, हैं। 90s का मजा आ गया। ओसड़ चोद। हाँ। अच्छा, और एक और बहुत ही इंतहाई क्रिंज चीज जो थी पूरे मैच में, बहुत ज्यादा,
वो जो एमिरेट्स की जो एयर होस्टेसों ने आके बीच में जो कुछ किया था, नाच गाना, पता नहीं देखा था तुमने? हाँ, पता नहीं उन्होंने क्या, मुझे तो समझ भी नहीं आई, इतनी रात हुई भी थी, मैंने कहा ये क्या कर रही और है। बीच में कमेंटेटर कौन था? रिकी पॉन्टिंग के वो कि पता नहीं, उसने भी कोई बीच में इश्तिहार पढ़ा था ना प्रेजेंटर था, बेसिकली। हाँ, प्रेजेंटर बेसिकली प्रेजेंटर प्रेजेंटर था कि बीच नाउ में आई बोला। प्रेजेंट टू यू द पता नहीं क्या ऑफ एमिरेट, और फिर उसने उसकी शक्ल पे मतलब आई कुड सी दैट ही इज एम्बैरेस्ड ऑफ डूइंग बाय लाइक डूइंग दिस, बट ही हैड टू ऑफ कोर्स, कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाँ, उसमें वो सब कुछ होगा। तो लेकिन रिकी पॉन्टिंग की उसकी शक्ल जो थी ना, देखने वाली थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने आज तक चैनल 9 के साथ ये हरकतें नहीं की, लेकिन ये लोग मुझसे क्या गश्तमना करा रहे हैं मतलब एमिरेट्स का। हाँ। सही, वैसे वो एक वो इंतहाई क्रिंज मोमेंट था वो। तो हाँ, यार मेरे हिसाब से तो नहीं यार है। पाकिस्तान ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन जाया की। आपने कोहली को आउट कर लिया, आपने रोहित को आउट कर लिया, ये पंत, स्काई, ये डूबे शूबे, ये सारे फालो फारक हैं, ये प्रेशर में नहीं चलते हैं। पंत को तो खैर ये लकी। स्मॉल मैच प्लेयर्स हैं। हाँ, स्मॉल मैच प्लेयर है स्काई, तो स्मॉल मैच प्लेयर है बाकी। तो ये डूबे शुबे सब सब फारग हैं यार, ये मतलब ये पंथ की लक चल गई, 40 40 कर लिया उसने, जो भी 50 की थी, जो भी किया था उसने, उसकी लकी था वो बहुत। लेकिन बाकी तो सब ने अपनी औकात के हिसाब से ही खेला। आपने कोहली को आउट कर लिया, रोहित शर्मा को आउट कर लिया, ये आपकी बहुत बड़ी वो थी। उसके बाद आपने फिर भी आप ले गए 120 तक, लानत है आपके ऊपर। और आपने, उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा थोड़ी हिटिंग करने, उसने अपना काम कर दिया, 20 ऑफ लाइक 13 14 बॉल्स। हम्म। वो नहीं आया इफ्ती को लगा दिया शादाब के बजाय। भाई शादाब क्या वलीमे पे आया है, वो नहीं क्यों नहीं, नहीं बॉलिंग। शादाब को तो अच्छा किया नहीं लगाया, शादाब तो पिटना ही था उसने यार। मतलब शादाब ने वही अपनी देनी थी अच्छी अच्छी जूसी किस्म की फ्लाइटेड डिलीवरीज विदाउट एनी टर्न। फुल टॉस, हाँ फ्लाइटेड नहीं, फुल हाँ, टॉस। फुल टॉस मतलब विदाउट एनी स्पिन और विदाउट इवन बाउंसिंग। तो हाँ, उस पर तो उसे लगनी थी। तो वो तो अब देखो ना कि मतलब आप क्या बैलेंस आप लेके जा रहे हैं, मतलब कि आप शादाब से आपने बॉलिंग नहीं करानी क्योंकि आपने इमाद को रख लिया टीम में, ठीक है। अगर आपको इमाद को रखना भी था तो स्ट्रेट रिप्लेसमेंट थी वो शादाब की, ताकि एक बैट्समैन आता। अब आप, शादाब इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर टू बी जस्ट कंसिडर्ड एज अ बैट्समैन, नहीं है भाई वो। उसकी मीडियोकर बॉलिंग जो है, उसकी टट्टी बैटिंग को मास्क करती है। बैटिंग भी उसकी यार, फास्ट बॉलिंग तो उससे खेली भी नहीं जाती। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी बहुत ही मीडियोकर किस्म की बैटिंग है, और वो उसकी बॉलिंग को मास्क करती है, जो बॉलिंग में उसकी जो आजकल हुई हुई है फॉर्म, गंदी फॉर्म। और उसके ऊपर आप ये ना कहें कि वो ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है तो भाई दोनों चीज़ें कराए एक मैच के अंदर, एक चीज़ वो करा नहीं रहे। तो ही डजंट डिजर्व टू बी प्लेइंग एज अ इन द टीम एज अ फुल फ्लेज बैट्समैन, नहीं भाई, नहीं बनती उसकी जगह, कोई सीन नहीं हम्म। है। और एक वक्त तो बीच में ये सीन आ गया था, आमिर ने अपनी बॉलिंग से दिखाया शुरू में कि भाई जस्ट पुट द बॉल इन गुड लेंथ, जस्ट पुट द बॉल इन गुड लेंथ। लेकिन शाहीन वही टट्टी बॉलिंग, हर ओवर में 2 ओवर पिच देनी है उन्हें जिसके ऊपर मतलब रन बनने। भाई तुम गुड लेंथ पे बस कराए जाओ यार। वो इतनी स्विंग हो रही थी वहां से, इतनी स्विंग हो रही थी कि मतलब उनसे खेली नहीं जा रही थी। प्रेशर भी था उनके ऊपर, उनसे नहीं खेली जा रही थी। लेकिन वही मतलब, अराउंड द विकेट आ गए। हाँ, राउंड द विकेट आ गए। और खैर वो छठा ओवर जो था, जो आमिर ने कराया था मैच का छठा ओवर, वो भी बड़ा इवेंटफुल था, जिसमें पंत के 2 चांस भी निकले थे, मतलब हाफ चांसेस काइंड ऑफ थे। लेकिन खैर साउथ अफ्रीका के प्लेयर होते तो एक तो पकड़ लेते उसमें से, पक्की बात है नहीं, वो कोई एक भी ही। प्लेयर होता है यार, यूएसए का भी फील्डर होता तो पकड़ लेता। हाँ, वो कौन था, उस्मान नाम है ना अपना जो फील्डर था। इफ्ती, नहीं नहीं, दोनों एक एक ही था ना, स्लिपों उस्मान में ही तो था। इफ्ती था, और जो आउटफील्ड में हाँ, उस। उस्मान खान था ना बेसिकली, जो दोनों कैच थे, जो मतलब इफ्ती वाला तो यार मुश्किल था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इफ्ती है तो फारे। लेकिन वो तो वाकई में बहुत, द बॉल वाज फ्लाइंग, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन ही होता शायद पकड़ लेता, ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन, और तो हाँ, कोई नहीं इफ्ती, पकड़ पाता। इफ्ती ने जो सही हगा था वो यूएसए के खिलाफ उसने कैच ड्रॉप किया हाँ था, हाँ तो वो बस उसके और रिजवान के बीच से चला गया। हाँ। नहीं और इफ्ती भाई ये वहीं खड़े हैं। ये वाला तो काफी तेज गई थी बॉल, तो मतलब आई हाँ, आई वुड नॉट लाइक ब्लेम इट ऑन इफ्ती। लेकिन ये कि हाँ, वो जो दूसरे जो थे दोनों उस्मान खान वाले, उसमें से एक ना एक तो पकड़ लेता, कोई भी अच्छा फील्ड, कोई भी गोरा फील्डर होता, अगर स्पेशली एक ही फील्डर को मौके मिलते इस तरह दो, तो एक तो पकड़ लेता वो आराम से। दूसरे में भी यार, दूसरा जो कैच था, पहला चलो उस्मान खान की शक्ल नहीं थी यार, यूएई के लिए खेलता था। दूसरे में भी उस्मान खान आ रहा है, फखर आ रहा है, और फखर मरियल ने कोई कॉल नहीं की कि भाई ये मेरा कैच बनता है, वो लेफ्ट हम्म हैंडर है, उसके हम्म। उसके आर्क में वो ज्यादा था। उसने कहा उस्मान खान है, जाने दो, और हाँ लुटने दो उसकी हाँ इज्जत। हाँ, बेसिकली हाँ।
मतलब डर इतना है असल में इनको यार, ये असल में सारी बात ये है, मेरे ख्याल में मेन मसला फिटनेस का ही है। और वही उसकी बात है जो उसने पिछले वर्ल्ड कप में की थी अपना मिसबा ने, कि भाई जब आजम खान को आप टीम में लाते हैं तो होता उससे ये है कि पूरी टीम का मोराल डाउन होता है। पूरी टीम ये कहती है कि भाई अगर ये नहीं भाग रहा 2 किलोमीटर, मैं भी नहीं भागूंगा 2 किलोमीटर। और बात सही है, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये बराबरी तो है ना इस चीज़ में कि भाई अगर कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैं क्यों करूंगा काम उतना और ज़्यादा यार मतलब। शर्मिंदगी की बात है ना, कभी देखा है किसी इंटरनेशनल एथलीट को हलाल कार्ड से बर्गर खाते हुए? हम्म। यार हम तो नहीं खाते। हम थोड़ी सी भी तुम किसी 5 किलोमीटर रेस की तैयारी कर रहे हो, तुम हाँ। कार्ड से जाके बर्गर नहीं खाओगे हम्म। कि यार मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। लेकिन नहीं, ये तो इन्होंने तो कसम खाई हुई है। हम्म। यार नहीं अली, मतलब नेपाल की, सॉरी, एक छोटी बात, नेपाल को मतलब है जीत जाएगा साउथ अफ्रीका, उन्होंने रोक लिया। कौन जीत जाएगा, प्रेसिडेंट, नेपाल जीत जाएगा? साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका तो मतलब तो जीतना ही है नहीं? नहीं, नेपाल needed 27 of 33 with 6 wickets, 7 wickets in hand, हम्म। and now they are 100 for 6 और 16 of 11 balls चाहिए। तो वो भी 16 of 11, हाँ वो वही हग हग लिया बेसिकली है। हाँ, लेकिन अब हमने देखो ना, हमने यूएसए को आउट ही नहीं किया। हमने आउट ही नहीं किया, वो 3 या 4 आउट थे उनके जब मैच खत्म हुआ है। हम्म। और यार कमाल है यार, पाकिस्तान ने यार तो युगांडा 40 पे आउट हो गया, न्यूजीलैंड ने 40 पे आउट कर दिया। रवांडा युगांडा। रवांडा खेल रहा है। युगांडा युगांडा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं यार आप इस तरह की टीमों के साथ, और आप क्या इनको सर पे बिठाते हैं? यार हमें मुश्किल मिल गई थी टीमें जरा, यूएसए कनाडा वगैरह, ये भी तो बात है ना। हाँ, एस्टेब्लिश टीम है। एस्टेब्लिश टीम है, सही बात है। वैसे अगर हमें यूएसए पिंग, आपको पता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर हमें पिंग मिलती ना तो पिंग तो हमें हमें ज़रूर लगाती है हमारी टांगे छत से, क्योंकि जो नाउ शाउ स्विंग करते हैं ना तो पता चल जाता है इनको। रिजवान रिजवान ने तो फौरन आउट हो जाना था। हाँ, रिजवान अपनी गॉन विद पसली एन इन पसली स्विंगर। पसली के हाँ। पसली शॉट खेलते हुए वैसे रिजवान। इस पूरे मैच में जो इंडिया वाला था उसमें सिर्फ आमिर और इमाद ऐसे थे जो कुछ ट्रैश टॉकिंग कर रहे थे। और उससे पता चलता है कि ये इन दोनों को जो टीम से निकाला हुआ था अपना उसने बाबर ने, उससे यही पता चलता है कि बाबर को पप्पू पसंद है, कि बस तमीज से आके बटन बंद करके, टॉप वाला बटन बंद करके मैच खेलो और उसके बाद घर चले जाओ और कुरान के एक पेज पढ़ो और सो जाओ। इस टाइप के उसे पसंद है मेरे ख्याल में। यार ऊपर से मुझे जो गुस्सा चढ़ता है ना पाकिस्तान इंडिया में, हार्दिक पांड्या हर मैच में आके ना वो कुछ ऐसा एक्शन करता है कि ना, जा तू क्या फारेग है, कि हाँ। आपके मुंह पे हंसता है। और ये कभी उसे स्लेज ही नहीं करते यार। हाँ। कि अभी पिछले मैच में उसने शादाब को आउट किया ना, तो उसने एक अजीब सा खड़े होके ना कुछ किया कि हाँ हाँ कि मतलब ये तो क्या, कुछ भी ये नहीं तो था। ये तो होना ही था, मतलब तुम तो फारिग हो, जो कि है, सही और बात है। फिर याद है 2022 में जब हैदर अली उसने आउट किया है, तो वो उसके मुंह पे खड़े होके ना उसने यूं करके ना हंसना शुरू हो गया कि तू क्या हम्म। लूजर है, मुझे 6 मार हम्म। रहा था। हम्म। कि कभी उसे कुछ कहते ही नहीं है। अभी संडे को भी जब वो आउट हुआ है, बड़े लो स्कोर पे आउट हुआ है, उससे नहीं हो रही थी हिटिंग, वो आउट हुआ है, खुद ही इकट्ठे होके सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई उसको सुनाओ 4 बातें। हम्म। अभी उसकी ही इज ऑल ओवर द न्यूज कि उसकी बीवी उसे छोड़ी है, और पता नहीं उसके उसकी काफी सारी प्रॉपर्टी लेके जा रही है। पंथ कोई की। लोग भाई उसकी वो हर मैच में तुम्हारी लेता है आके हम्म। और जलील करता है। इमाम उल हक को भी उसने एक दफा आउट किया था, तो ही स्टार्टेड डूइंग अ चिकन डांस के यू आर लाइक अ चिकन, कि यू आर हम्म। सो इजी टू डिसमिस। हमारे पप्पू, नहीं मुझे गुड वाइब्स रखनी है। नहीं, गुड वाइब्स के अलावा ये असल में फट्टू हैं, इनको पता है कि ये अपनी स्किल से रिलेटेड बाद में बैक नहीं कर सकते हैं अपनी कमेंट को ना, इन्हें पता है ये बात। तो इसलिए डरते हैं, मतलब इन्हें पता था कि यार दूसरी इनिंग में मुझे भी बैटिंग करनी है, तो मतलब है कि प्रेशर मेरे ऊपर भी आएगा, तो छोड़ दो, बस जाने दो। तो हगना तो इन्होंने तब भी है, तो मैं तो ये कहूंगा थोड़ा शुगर लगा के हगो। नहीं तो वो शुगर लगाने के लिए आपको चाहिए होते हैं ना यार, आपको बॉल्स चाहिए होती हैं, मतलब वो नहीं है हाँ, इनके पास। अगर आप ये कह सकते हो तो फिर आप प्रेशर भी हैंडल कर सकते हो। हाँ वही ना, वही बात है ना मतलब। हाँ, इनमें वो ही नहीं है, जिगरा ही नहीं है। हाँ जिगरा होता है तो आप बोलते भी हो और सुनने का भी सिर्फ आपके अंदर सा होता है, मतलब लेकिन इनके अंदर दोनों उफ, चीजें ही नहीं है मतलब। 6 भाई स्टेडियम से बाहर, सोमपाल सोमपाल ने 6 मार दिया।
ओए होए 106 पे 6 आउट हैं। एक हमारा इफ्ती है, वो बस विकेट के बीच में आके पता नहीं यूं हवा में कहीं मारने की कोशिश करता यार है। फुल टॉसे पे भी मतलब उससे नहीं लग रहे थे यार, शर्म की बात है मतलब कि फुल टॉस पे भी आप नहीं मार पा रहे थे। और ये बैक ऑफ द हैंड नोकिया ने कराई है, लाइक स्लो बॉल थी हम्म। और उसने कितनी जल्दी पिक की। कामी। 105 मीटर का 6 मारा है। कामी ने। सोमपाल। सुमपाल कामी मैंने नाम वो है इसका। देखा, वो जो कामरान अकमल को गालियां पड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या? तो बेसिकली ना सुमपाल फिर यार, मारेगा। सुमपाल फिर मारेगा इस बॉल पे क्योंकि आखिरी है ना ओवर का। हाँ, तो ARY पे ना कामी था, तो अर्शदीप की कोई बात हो रही थी ना आखिरी ओवर की। तो कामी ने कहा कि उसका रिदम नहीं लग रहा था, और आपको पता है सिख है तो वो तो 12 बजे ही जागते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिदम नहीं लग रहा था। तो ये सिखों पे एक जोक है कि दे ओनली बिकम मोर अवेयर एट मिडनाइट। अच्छा। कि उससे पहले कि ये बहुत स्लो होते हैं ना। ये कोई है नादिर शाह ने। यार कितनी पूंडी है यार करेबियन में वैसे। यार आ, कैरिबियन का माहौल ही अलग है कसम से। और ये आप फिर मुल्तान में देखें पीएसएल मुल्तान के लौंडे। उफ, तो तोबा तोबा। उल्टी आ जाती हाँ हाँ, है। कसम खुदा की लगता है टीवी बंद कर दो। तो लौंडे। बचपन में सुनते थे ना कि वो इंडिया में लोगों ने टीवी तोड़ दिए मैच हारने के बाद, तो यही दिल चाहता है पीएसएल के लौंडे देखने के बाद। हाँ, वो टीवी तोड़ इंडियन दो। समझते हैं हम रिजल्ट की वजह से टीवी तोड़ना चाहते हैं, ये हाँ सच नहीं नहीं है। नहीं हम हम लैक ऑफ स्टेडियम सेक्स में अपील की वजह से। हम जो स्टेडियम में लैक ऑफ आई कैंडी है उसकी हाँ वजह से हमें नफरत है। सही बात है। लेकिन तो बेसिकली ना, उसके बाद हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, लानत है तेरे ते कामी। उसने टैग किया कामरान अकमल को। उसने कहा वी सिख सेव्ड योर मदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इन्वेडर्स ब्ला ब्ला ब्ला। फिर कामरान अकमल ने आके सॉरी बोल दिया। ये अच्छा मतलब सारे ही फट्टू हैं फट्टू यार, ये फट्टू भी हैं आपके मतलब तो जब फट्टू अब भी हैं। कहा भी था तो भाई यही कह देते उससे कि यार इट वाज जस्ट अ जोक, मतलब ये कर दे, सॉरी भी कह दिया मतलब आपने। हाँ, इनकी औकात ही ये है ना जलील होने की। हाँ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, लाइक टू बी ऑनेस्ट, हमारी सोसाइटी की भी रिफ्लेक्शन है कि ये बस यही औकात है कि पहले बोंगी बात करो और फिर गाली खाओ तो सॉरी कह दो। हाँ, कक का कह सारे। का क्या सारे। काके जो। कान मसूद काकिज्म से निकल आया, लेकिन ये नहीं, ये अब फंस गए हैं उसमें। हाँ नहीं, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कख नहीं किया इन्होंने, कख ही बने और कुछ, और कुछ नहीं किया इन्होंने। चाहिए हाँ तो अब यार, कितने चाहिए नेपाल को? चाहिए 8 भाई ऑफ 5। 8 ऑफ 5। और खेल रहे हैं गुलशन। गुलशन। ये इतने बड़े तिल वाला लौंडा कौन गुलशन है? इकबाल। ये देख, ये होती है डेथ ओवर बॉलिंग। गुलशन ग्रोवर हो गया यार। बार्टमैन। फार्टमैन इसको तो क्लास में हर कोई फार्टमैन ही कहता होगा, मुझे पता है जब ये पढ़ देख, रहा इवन होगा स्कूल में, बार्टमैन। नेपाली ऑडियंस में भी बेहतर लुकिंग इंसान है कंपेयर टू मुल्तान का VIP स्टैंड। यार असल में इंसान की क्या बात है, वो इंसान का रेशियो होना चाहिए ना बराबर। तो हमारे यहाँ तो हाँ, सारे मतलब एक लौंडा ही वैसे भरा होता है। वो तो उसमें दिखा रहे थे एक, वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ना, कि पता नहीं दिल्ली में या कहाँ पे वो स्टेडियम में दिखा रहे थे स्क्रीन पे मैच। तो वो एक मतलब मिक्स सा लग रहा था। फिर एक उन्होंने दिखाया कि पता नहीं पिंडी में या कहीं पे दिखा रहे थे सारा लौंडा भरा हुआ, मतलब मैं कहा, यार क्या बकवास है यार कसम से। मतलब लौंडा ऐसे ही ही है। लौंडा। तो उसका गाना था ना, होंडा देखो में, ना स्टेडियम में होंडे में एक, लौंडा लौंडा ही लौंडा। हाँ, चार स्टेडियम मार में भी दिया भाई, जो चार जो मार दिया। लौंडे भी खड़े हैं वो जरा हैं बॉडियां शॉडियां, और मतलब है हाँ वेल ड्रेस। हमारे यहाँ तो कोई वेल ड्रेस्ड होके जाए तो वो कहते हैं ये कौन मम्मी डैडी आ गया है। हाँ इसको मारो, इसको हाँ, हमारे लेवल पे लाओ। चप्पे कराओ चप्पे। हाँ, गुलशन चाचा ने भाई चौका मार दिया। चाचा 4 गुलशन। ऑफ 3 भाई। ये होती है तपड़ी। हाँ साउथ वो अफ्रीका को मौजी लगा द रहे हैं। किंग। वैसे इस वर्ल्ड कप देख के तो हमें, मुझे ये शुक्र है हम सुपर एट्स में नहीं गए, सारे मैच हार जाते। सही बात है। बड़ी जलील बेइज्जती होनी होते। थी। अभी तो शुक्र है एक, एक दो मैच हार के मतलब बाहर हो गए। खैर अभी हमें वो एक और मैच खेलना है ना आयरलैंड से, वो भी शायद हार जाए। वैसे अब तो मैं कहता हूँ हार ही जाए मतलब। नहीं नहीं, बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाएगी। यार ये 2 बताओ, भाई। चलो अब तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं आखिरी 8-10 मिनट में, कि अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? और एक तो सवाल ये है क्या होगा, और एक सवाल ये है कि क्या होना चाहिए।
दोनों बहुत फर्क हैं अगर आप इसमें गौर करें। होगा ये कि ये थोड़े से प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। कौन कौन आ, तुम्हारे हाल में, कौन सी टोले जाएंगी, कौन सी पार्टी निकलेगी? सबसे पहले तो इफ्ती निकलेगा, विच इज एन एब्सोल्युटली क्योंकि परफेक्ट डिसीजन। इफ्ती किसी पार्टी में नहीं है। नहीं, इफ्ती पार्टी में बिल्कुल है। इफ्ती इफ्ती बैठा हुआ है, इफ्ती किसकी में ही पार्टी है। में इफ्ती? शाहीन वाली या या मेरे ख्याल बाबर वाली? बाबर रिजवान वाली पार्टी में है, और इफ्ती जो है, नहीं नहीं, मेरा ख्याल इफ्ती, में अब बाबर रिजवान की पार्टी नहीं है, अब रिजवान शाहीन की पार्टी में है भाई। हाँ, लेकिन इफ्ती की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ही फारिग है ना, तो मेरे ख्याल से जो ओहो, इफ्ती एक बॉल निकलेगा, पे दो, एक बॉल पे दो रन आजम चाहिए। निकलेगा। आजम फॉर श्योर, इट्स आजम तो, टाइम वी। आजम तो निकलेगा, आजम का तो मेरे हाल में कोई सीन नहीं है, आजम तो, आजम ने तो निकलना ही है, उसका रिकॉर्ड भी ऐसी है कि उसे कोई बचा नहीं सकता मतलब। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इमाद और साइम आमिर, हो इमाद आमिर जाएगा। दोबारा निकल जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, हाँ, एंड इट्स टाइम कि हमने देख लिया है कि इस तरह आप ना जो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं, उनकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं जीत सकते। हम्म। ओ भाई, ये मेरे ख्याल से जीत सुपर गए। ओवर, सुपर ओवर। नहीं, जीत गए, रन आउट हो गया। एक रन बना के या दो रन? एक रन बनाया है तो सुपर ओवर होगा या। लेकिन देखना, ये होती है अच्छी बॉलिंग कि उसकी बिल्कुल गर्दन पे फुल कराया बाउंसर। बाउंसर कि कराने के लिए भी बड़ी बॉल चाहिए आपको, क्योंकि वाइड हो सकती है ज़रा से भी अगर वो, तो यार स्किल चाहिए अली। हाँ। एक बड़ी बात करते हैं प्रेशर की, इनमें हमारे प्लेयरों में स्किल भी स्किल भी कम है। नहीं है, स्किल भी नहीं है, वो बस वो कलाई वाले शॉट, वो उसी पे खुश हैं सारे ना, कि बस वो क्या सिल्की मार दिया, सिल्की से कुछ नहीं होता, जब ज़रूरत हो मार मार सकते हो या नहीं, ये है असल चीज़। सिल्की पिल्की वाले ज़माने गए, वो ओह, टेस्ट मैचेस में होते थे। जीत गया, जीत गया साउथ अफ्रीका 1 रन से। अब ये पाकिस्तान होता तो उन्होंने कंफर्म मिस करना था स्टंप। ओवर थ्रो करनी थी उन्होंने हाँ, बाद वो नेपाल ने जीत जाना था ये मैच। में। हाँ। फिट यार, ये होती है, दिस इज लाइक शोइंग अप। मजा आ गया यार, ये होती है बड़ी टीम वर्सेस स्मॉल टीम। आप छोटी टीम को दिखाते हो कि भाई मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आया हूँ। हम्म। चलो कोई नहीं, अफसोस हुआ, लेकिन तो वेल अच्छा, प्लेड। तुम ये कह रहे हो कि बेसिकली मतलब इफ्ती कुछ, आजम उस्मान तो पक्के पक्के गए। इफ्ती आजम खान गए, अच्छा शुरू से चलो ना, बाबर आजम गया नहीं गया? कैप्टनसी से जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जाएगा। मुझे ये है कि अगर थोड़ा सा प्रेशर शहबाज शरीफ पे पड़ा तो मोहसिन नकवी भी जाएगा। इसलिए अच्छा। कि दिस इज आवर पुअरेस्ट T20 वर्ल्ड कप रिजल्ट एवर, हम्म। कि वी डिडंट इवन लाइक फिनिश, लाइक हम तो बेसिकली वो ना पहले राउंड में ही निकल गए, कि ये भी नहीं कि बड़ी तगड़ी टीमें थी हमारे ग्रुप में। यूएसए से हार गए, कनाडा, आयरलैंड, इंडिया से। रिजवान वगैरह भाई मेरे हिसाब से तो वैसे देखो जाएगा, मुझे ये लगता है कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी सिवाय वही जो इजी टारगेट्स हैं, इमाद और आमिर, और उसके अलावा आज़म खान और इफ्ती, ये चले जाएंगे। मान खान। मुझे लगता है कि शादाब को बचाना अब मुश्किल है, शादाब को हाँ, हाइड हाइड करना टीम में मुश्किल है, तो वो जितने भी स्ट्रांग उसकी वो हो पोजीशन, मेरे ख्याल में अब वो निकलेगा, कम से कम टीम से निकलेगा, उसे ये होगा कि यार एक एक सीज़न डोमेस्टिक का खेलना पड़ेगा उसे वापस आने हाँ, के लिए। रहेंगे यही सारे, मुझे लगता है बाबर आजम को टीम से निकालना इस वक्त मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, रिजवान के साथ भी यही सीन है। हाँ। शाहीन की भी बड़ी पक्की लॉबी है, अब तो आफरीदी भी उसके साथ है मतलब। नसीम शाह को नहीं निकाल सकते, हारिस रऊफ को मेरे हिसाब से उन्हें निकालना चाहिए, लेकिन शायद नहीं नहीं निकाल निकलेगा। पाएंगे, नहीं निकलेगा। तो ये पांच तो बहहाल में पक्के रहेंगे। बाकी ये सारे जो हैं ये सारे कुर्बानी का बकरा बनेंगे, ये भी उस्मान खान वगैरह भी सारे निकलेंगे। अ, और असल में मेरे हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा, और मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि इन सबको निकालना चाहिए, सिवाय अगर मुझे लगता है कि कोई टीम में थोड़े से एक दो फिट हैं, तो एक शायद नसीम शाह, हाँ, और एक आपका वो अपना लेफ्ट हैंडर जो बैट्समैन है हमारे भाईजान आर्मी वाले, क्या नाम है और हाँ, फ़खर जमान।
मुझे लगता है ये दो कुछ मुझे देखने में फिट लगते हैं। अब पता नहीं टेस्ट वेस्ट इनके कैसे होते होंगे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन कम से कम देखने में तो ये फिट लगते हैं। वो एक जो है नसीम अपनी फुल पेस से बॉलिंग करा पाता है, लंबा स्पेल करा पाता है, इसका मतलब है बॉलिंग फिटनेस तो है कम से कम। फखर जमान आपको ग्राउंड में लग रहा होता है कि एनर्जी के साथ भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें। बाकी सब तो मेरे ख्याल में इवन बाबर, रिजवान, इन सबको अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। और बाबर को भी मैं ये कहूँगा कि फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। बाबर इज़ कम्प्लीटली स्किनी फैट, मतलब कोई उसमें एक वो मसल खबर इज डेफिनेशन कुछ भी रबिश। नहीं है। हाँ, बाबर की फिटनेस कोई ऐसी आला नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो इन सबको डोमेस्टिक में जाके अपनी थोड़ी फिटनेस, लेकिन मसला वही है पाकिस्तान का डोमेस्टिक भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई खिलाड़ी दोबारा अपनी फॉर्म रिगेन करके वापस आ जाए, क्योंकि कोई कोई क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कोई आपको मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, तो वो भी एक मसला ही है। ये बातें कहना आसान है एक इंडिया के खिलाड़ी के लिए या इंग्लैंड के खिलाड़ी के लिए कि यार से डोमेस्टिक में रन करने की ज़रूरत है, और फिर ये आए अपनी जगह मनवा के। पाकिस्तान में अब क्या डोमेस्टिक रह गई है? वही वो 5 रीजन 6 रीजन है मतलब। वो कल मैं उसका नहीं, बाजिद खान का सुन रहा डिपार्टमेंट था है। इंटरव्यू, ये उसके साथ आया हुआ था राशिद लतीफ़ के साथ, उसने बात बहुत अच्छी की। उसने कहा कि ये क्या बनाए हुए रीजन नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता। आपकी कोई एफिलिएशन नहीं होती ना देखने वाले की नॉर्दर्न के साथ, ना खेलने वाले की। आप अपनी जो है आपकी एफिलिएशन सबसे पहले बच्चे की शुरू होती है अपने घर से, फिर अपने मोहल्ले से, फिर अपने शहर से, और फिर अपने मुल्क से। ये नदन हाँ। क्या होता है भाई? ये नदन में कुछ नहीं होता। मतलब ये एक आर्टिफिशियल टीम बनाई हुई है आपने। आपके पास पहले शहरों की टीमें थीं जो कि रीजन की बेस पे थीं, और रीजन के नीचे आपके सारे क्लब्स होते थे, और ये सारे जो स्ट्रक्चर था वो आपने तबाह कर दिया इमरान खान के उसके एक वेट ड्रीम के ऊपर, कि नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम होना चाहिए, 6 टीमें होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि वो सारी आर्टिफिशियल टीमें, पीसीबी खुद ही सेंट्रली वो सारी टीमें बना रहा है, सारे उनके कोचेज अपॉइंट कर रहा है, वो कहीं ग्रास रूट से नहीं आ रहे हैं उन रीजन से। यानी नदन की हाँ, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि जिसकी बेस पे वो उन्हें पता चल रहा हो कि यार ये अच्छे हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, इनको हम नदन की टीम में खिलाएंगे, ये क्लब में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारे पीसीबी सेलेक्ट कर रहा है इधर उधर गुच मुच करके, कि मतलब वो इमामुल हक कोयटा से खेल रहे हैं, मतलब उससे बलूचिस्तान से खेल रहा है वो। नहीं, अब तो अली तो अली अब तो डिपार्टमेंट क्रिकेट आ गया है, तो अब तो और बुरे हालात हैं। नहीं, तो डिपार्टमेंट तो यार पहले एक चल रहा था स्मूथली, फिर उसमें 3 4 साल का गैप आ गया, वो दोबारा एक चीज शुरू होगी तो इसको 10 साल तो लगेंगे ना दोबारा स्टेब्लिश होने में। नहीं, लेकिन लेकिन डिपार्टमेंट देखो क्रिकेट। कोई तो बात है ना उमेर के, देखो किसी भी पुराने खिलाड़ी से बात करो, खेलते हुए खिलाड़ी से बात करो, नए खिलाड़ी से बात करो, हर कोई ये कहता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जरूरी है पाकिस्तान के लिए। दे से कि इट ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी हाँ, एंड विच इज इट। और इम्पोर्टेंट। आप और आप अगर छोड़ दो क्रिकेट, तो आपको, लाइक आप यूबीएल में हो, आपको यूबीएल में नौकरी मिल जाएगी। हम्म। तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सड़क पे आ जाओगे और हाँ। आप 200 रुपए के लिए कोचिंग कर रहे होगे या एकेडमी ज्वाइन कर लोगे जिसमें आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, जिसमें आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं। तो इट ऑफर स्टेबिलिटी, आई एग्री ऑन दैट फ्रंट फॉर श्योर। लेकिन पॉइंट यही है ना कि यार अब इतना डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसमें भी क्या एफिलिएशंस है? मतलब है तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कि खान रिसर्च लेबोरेटरीज, एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स के हाँ, लिए तो बेनिफिशियल है। तो खान रिसर्च लेबोरेटरीज या सुई SNGPL, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? खान साहब मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। खिलाड़ियों के ऊपर भी रिसर्च कर रहे होंगे खान साहब खिला के। हाँ, इसके गनी कितने ग्लास। इसकी शर्ट में कितना पसीना था 5 घंटे बाद। गनी ग्लास। हनी ग्लास। ये हम एक करेंगे पॉडकास्ट जिसमें आई थिंक हमें देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 20 साल में किस किस तरह हमने चौदा है डोमेस्टिक क्रिकेट को। हाँ, और हर क्योंकि साल ही दैट्स चेंज वेरी हुई है। इंपॉर्टेंट। हर साल ही चेंज हुई है। हर हर साल चेंज होती है। एंड इट इज स्टूपिड कि आप कहोगे, फिर वसीम भाई कहते हैं ना कि भाई शहरों के लड़के नहीं आते क्रिकेट में। भाई शहरों के लड़कों को पता है क्या बकवास हो रही है, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर। हम्म। नसीम शाह जो लोअर दीर या अपर दीर में बड़ा हुआ था, उसको क्या पता? उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात होगी अगर वो लाहौर के बाहर भी एक छोटा सा घर अफोर्ड कर सके। हाँ, तो अब खैर उसके वो लिए, लोअर दीर से अब वो अपर में आ गया है जब से पैसे वैसे आए। हाँ, तो वहां उसने मेंशन खरीद ली है। हाँ। लेकिन उसके लिए ये बहुत होगा कि वो पेशावर में एक घर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो पेशावर में जो बड़ा हुआ है उसको पता है बेंचो देखे क्या हरकतें होती हैं। तो हम्म। ही वुड स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट, वो कोई कारोबार करेगा या पढ़ाई कर लेगा। हाँ, तो ये सही बात है। मतलब
अगर आपके पास मतलब डॉक्टर बनने का चांस हो और साथ में या तो क्रिकेटर बनने का, हर कोई पाकिस्तान में डॉक्टर बनना ही पसंद करेगा, क्योंकि मतलब जॉब सिक्योरिटी है, आप 40 साल तक कर सकते हो उस पेशे को, मतलब एक पता है आपको कि आपकी दुकान चलती रहेगी। क्रिकेट में तो कुछ पता ही नहीं है आपको क्या होगा। हाँ, क्रिकेट में तो आपका कोई करियर आपको पता ही नहीं कितना शॉर्ट, 10 साल का तो करियर होता है टोटल। तो मेरे हिसाब से तो भाई टोटल 2003 वाला सीन होना चाहिए। अब इन सब की शक्लें बूथियां देख देख के दिल भर गया है। इनकी स्किल्स, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी फिटनेस, तीनों फारिग है। जब एक खिलाड़ी की तीनों चीज़ें ये फारिग हो जाएं, इसका मतलब है कि उसको या तो मेहनत करने की ज़रूरत है दोबारा, या फिर वी हैव टू लुक इन द फ्यूचर कि किसी, यार जब हार ही रहे हो, वही वाली बात है वसीम भाई वाली, हार ही रहे हो तो भाई नए खिलाड़ियों के साथ हार जाते हैं, कोई बात नहीं। कम से कम कोई आपको नए टैलेंट तो देखने को मिलेगा ना। वही बाबर की बूथी सड़ी हुई प्रेशर वाली देख देख के, मतलब हाँ, बिल्कुल। निकली हुई है उसकी। हाँ। हाँ, एक चलो होंठ यार, उसके। मुझे ठीक है, ठीक है। मुझे सही निकलना है, है। बस फिर आज की ख़त्म करते हैं हम पॉडकास्ट, और फिर बात करेंगे अब। पता नहीं अब कब बात करेंगे, क्योंकि अब कोई पाकिस्तान का तो अब कोई सीन है नहीं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये कि चलो, और भी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। न्यूजीलैंड आउट हो गया है, राइट, न्यूजीलैंड आउट हो गया है, आउट हो श्रीलंका आउट गया। हो गया है। इंग्लैंड अभी आउट नहीं हुआ है, इंग्लैंड लेकिन पहुंच हो, जाएगा। इंग्लैंड हर पहुंच जाएगा, लग यही रहा है कि अब पहुंच जाएगा अगर साउथ इंग्लैंड। स्कॉटलैंड मोस्ट प्रॉब्ली हार जाएगा, वो जॉश हेजलवुड की बोंगी के बाद ना, थोड़ा उन पे हाँ, प्रेशर कि उसने कह दिया वो हम हार भी सकते हैं इंग्लैंड को हाँ। निकलवाने के लिए। नहीं, तो उसने ये नहीं लोगों ने कहा था कहा हार कि सकते हैं, उसने ये कहा कि हम करीब ले जाके जीतेंगे बिल्कुल ना, मतलब कि 19वें ओवर में अगर हमें मौका मिल रहा होगा कि भाई 17 ओवर में जीते हैं या 19वें ओवर में, हम 19 में ले जाके जीत जाएंगे। हाँ, बट ही डिडंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि दे वुड अंडर परफॉर्म इवन हम्म, इफ दे विन, दे वोंट हम्म। प्ले टू देयर मैक्स। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये तो मैच फिक्सिंग है, ये तो मैनिपुलेशन है। बाबर ने कहा कि सेपरेट ऑफ द गेम मर जाएगी। स्प्रे ऑफ द गेम। सेपरेट सेपरेट ऑफ द गेम जो है वो मर जाएगा। चलिए जी, मैं इसी बात पर ख़त्म करते हैं। तो सुनने का शुक्रिया। और अगर कोई, मैं जो आपको कहा था कि वो कमेंट करके प्लीज़ बताएं ज़रा कि राउंड द विकेट कौन से ऐसे आपको विकटें या स्पेल याद हैं शाहीन शाह अफरीदी के, प्लीज़ हमें ज़रा आगाह करेंगे कि क्या है, किस बेस पे अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी राउंड द विकेट आ जाता है हर छठी बॉल के बाद। ओके जी, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।